सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ये वैकेंसी आपके लिए परमानेंट रहने वाली है। तो आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2024 में। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई है। ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुआ है एज नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 13 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 3 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो पूरी जानकारी यहाँ पे आप सभी को दी गई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग से मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए निकाल लिया, तो वही चीजें मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में रहने वाली है। पोस्ट नेम जो आप सभी का रहेगा वो रहेगा नाविक, जिसमें आपकी जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी यहाँ पे टोटल 320 निकाली गई है और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। कैटेगरी आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे अगर हम बात करें तो देखो, पोस्ट की बात करें तो नाविक जीडी के 260 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं और यांत्रिक की टोटल 60 वैकेंसी रहने वाली है। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 320 टोटल वैकेंसी हो जाती हैं। तो ये आपकी वैकेंसी निकली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाविक जीडी की जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आपके पास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है जीडी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप यांत्रिक की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा वाली कैटेगरी आपको बता दी गई है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग, आप सभी के पास यहाँ पे 3 और 4 साल का यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ साथ, तब जाके आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए सिंपल 12th पास और मैथ और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को एक और ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 10th और 12th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आपके पास अगर डिप्लोमा है 2 और 3 साल वाला तो भी चल जाएगा। यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखी है और आपके पास 2 या 3 साल वाला डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आप सभी को यहाँ पे बता दी गई है कि कौन सी में कौन सी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर रखी हैं। इसके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे जो उम्र आपकी होनी चाहिए वो 18 से 22 साल होनी चाहिए। 18 से 22 साल जिनकी भी एज लिमिट है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी 1 मार्च 2023 से लेके 28 फरवरी सन 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी सन 2007 से लेके 1 मार्च 2003, और ये दोनों डेट इंक्लूड रहेंगी। अगर आपका जन्म इन डेट्स को भी हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहली स्टेज में आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 2 में आप सभी का फिजिकल एंड आपका असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन सभी यहाँ पे फेसेस से होकर आप सभी को इस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे जैसे कि हम बात करें हाइट की, तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पे आप सभी को कर दिया गया है 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए, जैसे कि जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड से अगर बिलोंग करते हैं तो इन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। तो 152 सेंटीमीटर के साथ ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल की कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ पे जो बात की जाती है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि फुलाव की बात की जाती है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका कंपलसरी रखा गया है। तो ये आप सभी का हो गया पीएसटी, यानी हाइट हो गई और चेस्ट हो गई, ये नॉर्मल आपका पीएसटी होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी के सिलेबस की, कि जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है इसका सिलेबस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये आप सभी का सिलेबस है।
अब यहाँ पे आप सभी को क्या है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे नीचे आप सभी को सेक्शन बताए गए हैं कि कौन से सेक्शन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेक्शन 1 आप देखेंगे जिसमें आप सभी को टोटल बताए गए हैं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप जैसे नाविक जीडी का एग्जाम दो, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का दो, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दो या फिर यांत्रिक मैकेनिकल का दो, इन सभी में सेक्शन 1 तो आपका रहेगा कंपलसरी, ठीक है। बाकी का क्या है कि आपकी यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या है, सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर आप नाविक जीडी का देते हैं तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जाता है। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का देते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जाएगा। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 जाएगा और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए जाता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5। तो इस तरीके से क्या है, सेक्शन 1 के साथ आपका दूसरा सेक्शन ऐड होगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आप सभी को ये बता रखा है कि कौन से सेक्शन में कौन से हैं। तो यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये फर्स्ट सेक्शन सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी का देखो सेक्शन 2 अगर आपका ऐड होगा नाविक जीडी के लिए तो इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल्स के लिए अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल्स के लिए 50 क्वेश्चन अलग से ऐड हो जाएंगे। फिर अगर आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो यहाँ पे आप सभी के 50 क्वेश्चन उसी स्ट्रीम के ऐड होंगे। अगर आप जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इसके 50 क्वेश्चन आपके सेक्शन में अलग ऐड हो जाएंगे। तो वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, सिलेबस आप सभी को बताया गया है और ये सिलेबस मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे आप इजीली इसे समझ पाओगे तो मैं इसे डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगा, सिलेबस को निकाल के आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी का होता है। फिर यहाँ पे आप सभी को होता है पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें आप सभी की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसे आपको 7 मिनट में पूरा करना होता है। 20 स्क्वाट जिसे आप उठक बैठक बोलते हैं और 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं। तो ये रहता है आपका पीएफटी जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आप सभी को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। SC ST फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। मेड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा ऑनलाइन। इसके अलावा अगर अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो अप्लाई स्टार्ट जो होंगे वो 13 जून 2024 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी 3 जुलाई 2024। हाँ, यहाँ पे 11:30 यानी कि रात के 11:30 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद एग्जामिनेशन डेट नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई होगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे अभी एग्जामिनेशन की डेट क्लियर नहीं है, बट जैसी डेट वगैरह क्लियर होगी आप सभी को इसके बारे में बता दिया जाएगा। वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजन और जोन वाइज आप सभी को बता रखी है कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कितनी है, यांत्रिक मैकेनिकल में कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक में कितनी है, इलेक्ट्रिकल्स में कितनी है, वो भी आप सभी को पूरी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में दी हुई है। ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आई होप पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर होगी तो आप सभी के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अग्निवीर की तरह नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि फ्यूचर में भी जॉब अपडेट रेगुलर आपको इसी तरीके से मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।